है दिलरुबा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है। इश्क करती है और खफा भी है, और इश्क करती है और खफा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है। यूं तो कहने को मेरी जाना, यूं तो कहने को मेरी जाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना। फिर भी दोनों में फासला भी है, और फिर भी दोनों में फासला भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है। उससे बेहद मैं प्यार करता हूँ, उससे बेहद मैं प्यार करता हूँ, जान उस पर निसार करता हूँ, जान उस पर निसार करता हूँ, जान उस पर निसार करता हूँ। ये हमारे इरफान भाई इस गजल पे खुश होके 100 रुपये से नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे बेहद मैं प्यार करता हूँ, उनसे बेहद मैं प्यार करता हूँ, जान उन पर निसार करता हूँ, जान उस पर निसार करता हूँ, जान उस पर निसार करता हूँ। बेवफा है वो बावफा भी है, बेवफा है वो बावफा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है। मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, ये हमारे नासिर ड्राइवर साहब की मेरी जी जी और ये ताहिर हुसैन साहब है, अंसार हुसैन के बड़े भाई, उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, मेरी किस्मत बिगाड़ दी उसने, मेरी किस्मत बिगाड़ दी उसने, मेरी किस्मत बिगाड़ दी उसने। लब्बे गाली है और दुआ भी है, लब्बे गाली है और दुआ भी है, लब्बे गाली है और दुआ भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है। 100 रुपए हमारे अब्दुल बासित दूधिया साहब उनकी तरफ से आए हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी
और 200 रुपए हमारे एजाज अहमद साहब लाला जी, जो हमारे अंसार भाई के चाचा हैं, उनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम आया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, मेरी किस्मत बिगाड़ दी उसने, मेरी किस्मत बिगाड़ दी उसने। लपे गाली है और दुआ भी है, लपे गाली है और दुआ भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा। देखिए साहब, 200 रुपए हमारे प्रिंसिपल साहब तस्लीम अहमद साहब, जो अंसार अहमद जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से भी 200 रुपए का इनाम आया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो सितमगर है दिलरुबा भी है, वो सितमगर है दिलरुबा भी है। और हमारे पास एक फरमाइश और थी हमारे जब्बार भाई और अन्य लोगों की, वो मैं वो भी पूरी कर देता हूँ। सुनिए। अरे तुम्हारे संग बैठे जी जी तुम्हारे संग दे रहे क्या कर रहा है? जी जी, मैं हाजिर करता हूँ। सुनिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जी। सफर भी हमारा बहुत लंबा है, आपने कह दिया, आपके कहने से नहीं होता जी। हमें रोज कोई ना कोई पहुंचा ही दे, आप जैसे दीवाने रोज मिल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र। जी 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 जी, मैं हाजिर करता हूँ। कव्वाली सुनेंगे, फिर उसके दिमाग में आई कव्वाली बाद में सुनेंगे। पहले लेटरिंग करेंगे, पहले इस्तिंजा करेंगे, उसके बाद कव्वाली सुनेंगे। जैसे ही वो लेटरिन के अंदर घुसा, टॉयलेट के अंदर, तो कदमचे के पास में एक रसगुल्ला पड़ा था। रसगुल्ला किसी बच्चे के हाथ से गिर गया होगा। अब वो बेचारा सीधा साधा आदमी, उसने देखा ओहो ये तो अल्लाह की नीमत पड़ी है यहाँ। उसने रसगुल्ले को टोटी से धोया अंदर धो के, और गड़प से खा गया अंदर ही। अब जब वो अंदर ही खा गया तो बाहर आया तो कव्वाली चल रही थी। कव्वाल कह रहा, हाँ मैं तो कह दूंगा। उसने सोचा पता लग गया इसे, शायद ये रसगुल्ला खा के आया मैं, इसे पता लग गया ये पब्लिक में जलील करेगा। उसने 200 रुपए निकाल लिए और कव्वाल के हाथ में दे दिए। कव्वाल ये सोच रहा है इसे शेर में मजा आ रहा है, और कव्वाल फिर कह रहा, मैं तो कह दूंगा जी मैं तो। उसने फिर 200 का निकाला, फिर दे दिया। सारी रात ऐसे ही चलता रहा। वो तो ये डर रहा कि यार ये बताना दे मैं रसगुल्ला खा के आया अंदर से, और कव्वाल ये सोच रहा कि मजा आ रहा है इसे, इसलिए जो है ये पैसे दे रहा। सारी रात ऐसे ही चलती रही। वो पैसे देता रहा और कव्वाल कहता रहा, मैं तो कह दूंगा जी मैं तो कह दूंगा, मैं तो कह दूंगा। जब फजर की अजान हो गई, वो बोला भाई कह दे, तू तो कहवेगा हमने धो के खाया। तू कह दे, हमने तो धो के खाया भैया। हाँ भाई, जब तू कह रहा मैं तो कह दूंगा, मैं तो कह दूंगा, भाई तू तो कह दे। हम भी बताए दे रहे हैं कि धो के खाया, बिना धोया हमने भी नहीं खाया। देखिए, बहुत सी मेरी बहन, बहुत सी मेरी माँ बहन मेरी बात सुनकर अगले दिन हंसी आवे उसे। आज सुनकर चली जाएगी, अगले दिन हंसेगी, बोले तो जख्मी भाई ऐसे सुना रहे थे। तो क्यों देर में याद आता है बाज मरतबा मेरा चुटकुला। भाई ऐसा हुआ एक बार
हमारा जो ये भगवंतपुर है, इस गांव में एक बाहर का आदमी आ गया। अब बाहर का आदमी कब्रिस्तानों में जाके चीखे मार के रो रहा है कब्र के पास बैठ कर। तो भैया वो कब्रिस्तान में बैठ के और जोर जोर रो रहा था एक कब्र के पास में। अब लोग बाग 2 गए, 10 गए, 20 गए, पूरा तेजापुर भगवंतपुर सब इकट्ठे हो गए भैया वहां जाके। कहने भाई यार ये आदमी बहुत चीखे मार मार कर रो रहा है, इसे क्या हो गया यार। अब किसी की पूछने की हिम्मत ना हो। अब कहने लगे भाई ऐसा है, इस बात को कौन पूछेगा, प्रधान जी को भेजो, प्रधान जी पूछेंगे इससे क्यों रो रहा है। हमारे इकरार प्रधान जी उस आदमी के पास लगे और लग के कहने लगे हाँ भैया क्यों रो रहा है ये बता। वो और जोर से रोया, प्रधान जी का मुंह देखे और रोए, प्रधान जी का मुंह देखे और चीखे चीखे मार के रोए। कहने लगे भाई कोई गहरा सदमा है, ये बता भाई ये कब्र तेरी माँ की है कि ना जी, तेरे बाप की है कि ना जी, तेरी बहन की है कि ना जी, अब तेरे किसी पीर की है कि ना जी, तेरे उस्ताद की है कि ना जी, तेरे किसी रिश्तेदार की है कि ना जी। प्रधान जी ने धूम मारा चमाटा उसमें खींचा के। कहने लगा भाई जब तेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है तू बता रो क्यों रहा। वो रो के बोला जी यू कब्र जो है मेरी बीवी के पहले शोहर की है, मैं इस पे बैठ कर रो रहा कि खुद तो मर गया, मुझे फंसवा गया। मैं तो यहाँ यूं रो रहा कि खुद तो मर गया, मुझे फंसवा गया। जी अच्छा देखिए बहुत देर से फरमाइश आ रही है, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। वो छोड़ देंगे, उसे हटा देंगे, वो अल्फाज हटा देंगे हम, टेंशन ना लो, मुझे पता है, मुझे 32 साल का एक्सपीरियंस है।